नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक हिंदी संसार चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला एमसीक्यू का पार्ट 5। हमारे 300 क्वेश्चन वाली धांसू सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को। तो दोस्तों, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा ट्रिक के साथ, मज़ेदार अंदाज में, ताकि पढ़ाई भी हो और याद भी हमेशा रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। 216 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 217 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से कौन सा होता है? कंठ तालु। तालु में च छ ज झ वाला आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ज। 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ कौन सा है? जो हमारा दोनों होठ जो है टच हो तो प फ हो जाएगा। तो ये तो होष्ठ हो जाएगा, ठीक। और ओष्ठ में ये भी हो जाएगा, प भी हो जाएगा, और द और ध नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए। स्पर्श व्यंजन में क से म तक होता है, ठीक। तो क से म तक होता है, यानी प और फ भी हो जाएगा। अल्प प्राण में 1 3 5 होता है, 1 3 5। तो अल्प यानी 1 3 5 यानी प फ यानी दूसरे नंबर पे है। तो ये तो कट ही गया, बचा आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अघोष में घूस नहीं लेंगे, कितने रुपए? जब कोई 12 रुपए देगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फास्ट करेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष यानी घूस नहीं लेंगे, यानी 1 2 यानी 12 रुपए देगा, कोई घूस नहीं लेंगे। तो 1 2 यानी कि ग तो तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, और ठीक, और ये तीसरे नंबर पे है। तो ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब घ ग अंगा ठ त ड ठ त, इनमें कितने अघोष वर्ण व्यंजन हैं? तो अघोष व्यंजन यानी घूस नहीं लेंगे, ठीक। घूस नहीं लेंगे 12 रुपए। तो यानी कि ये घ वाला तो चौथे पे नहीं होगा, ये तीसरे पे नहीं होगा, ट ठ ड तीसरे पे है, नहीं होगा, ये ठ हो जाएगा और त हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन दो सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी घूस नहीं लेंगे, 12 रुपए कोई देगा। तो यानी 1 2 और च छ ज झ चौथे नंबर पे है, नहीं होगा। ये तीसरे नंबर पर है, नहीं होगा। ये भी तीसरे नंबर पर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? नासिक के व्यंजन जो पंचमा अक्षर होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताओ जल्दी से आप लोग। ये भी हमने क्या बोलते हैं थ्योरी वाले सेशन में कराया था दोस्तों। बताइए जल्दी से आप लोग, कितना होता है? नहीं पता? तो 30 होता है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है? सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो अनुनासिक का कौन सा होता है? अनुनासिक यानी जिसमें नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो शब्द का आरंभ किससे नहीं होता है? तो ज का तो हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी होता है। लेकिन हमने बताया था ना, जब जब ड और ढ का जो है उत्क्षिप्त व्यंजन का जब आप नियम पढ़ेंगे, तो उसमें जब प्रारंभ में बिंदी नहीं लगती ना, तो ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको थ्योरी वाले क्लास में मैंने नियम बताया है इसका। तो जाकर आप जल्दी से पिछला वाला वीडियो थ्योरी वाला जरूर देख लीजिए, देख कर आइए जिसने भी नहीं देखा है, क्योंकि वो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें तो हम लोग जांचते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। बाकी कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण मतलब 1 3 5, 1 3 5। तो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ दोस्तों। तो आपका एक नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे होना चाहिए। तो 1 नंबर पे क है, च भी 1 पे है, त भी, तो सीधा सीधा दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि तथ दध वाला होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फास्ट करेंगे आज, जल्दी से इसको करना है। 80 क्वेश्चन है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो किसका उच्चारण स्थान दंत है? तथ दध वाला दंत होता है ना,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष यानी कि घूस ले लेंगे, कब ले लेंगे? जब दोस्तों कोई 345 रुपये देगा तो हम घूस ले लेंगे, लेकिन 12 रुपये देगा तो हम घूस नहीं लेंगे दोस्तों। तो 345 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए बी ऑप्शन में तो पहला है, ये तो पक्का नहीं होगा। दूसरा है, ये भी नहीं होगा। इसमें मैं, ये तो पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो हो सकता है। और ये दूसरा है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फ का उच्चारण स्थान है तो फ का ओष्ठ हो जाएगा ना। जब बोलेंगे तो दोनों होठ जो है टच होते हैं दोस्तों। आप लोग बोल कर ट्राई करिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है यानी त थ द ध नहीं है। जब त थ द ध नहीं है तो बचा क्या? ट बचा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो च छ ज झ किस में आती है? किस में आती है? तालव्य में आती है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत काफ़ी इजी हैं। ये हमारा 300 वाला जो क्वेश्चन था, इजी सीरीज था। तो इसमें क्या है कि अभी आप लोग ये मत सोचिए कि हम सिर्फ इजी ही क्वेश्चन करा रहे हैं। हम इस वर्णमाला से एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे करीब 40-50 क्वेश्चन का। उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। उसमें से यदि आप, अगर हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं और उसमें यदि आप 40-45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों, तो हम सीरीज लाएंगे, इसका हाई लेवल वाला क्वेश्चन लाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से तालव्य, बल्कि बाकी दोस्तों ये नहीं सोचना है आपको कि जो हाई लेवल वाला क्वेश्चन जो हम लाएंगे तो क्वेश्चन उसी से फंसता है। क्वेश्चन जो हम ये 300 वाला सीरीज लाए हैं, क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस हाई लेवल का हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग को हाई लेवल का भी तैयारी हो जाए अगर गलती से आ गया तो। लेकिन आएगा नहीं, ये मेरा अनुभव मुझे है कि इससे बाहर नहीं आएगा 300 क्वेश्चन से। तो इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ तालु हो जाएगा, च छ ज झ वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो स ध्वनि का कौन सा है? इसका मैंने ट्रिक बताया था ना आपको। श यानी कि देखो, ट्रिक मैंने क्या बताया था कि ताल में क्या धुल रहे थे? साया धुल रहे थे ना। ताल में साया धुल रहे थे, तालव्य हो जाएगा साया यानी श, और यह इसी में आता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ट्रिक याद रहेगा तो आप कर ले जाओगे, नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। तो दोस्तों हम थोड़ा ज़्यादा फास्ट ही बोल रहे हैं लग रहा है। तो व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, भाषा विचार, क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ दोस्तों। तो शब्द विचार कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैंने पढ़ाया था आपको ना, क्या बोलते हैं, थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने विशेष तथ्य में लिखवाया था स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। ई होता है, बड़ी ई होता है और री होता है। तो इनमें से ऑप्शन में देखो कुछ किस में है। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो केवल मुख से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए के उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा स्लो बोलते हैं। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो कौन सा सही होगा? एक इसमें आता है, कंठ तालव्य में आता है ना। ये तो कंठ तालव्य में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए अभी तो हमने देखा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? फिर से अभी हमने देखा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ यानी कंठ यानी क्या ख जो है क ख ग वाली सीरीज होती है यानी आ वाली, और ओष्ठ यानी कि उ। ठीक, आ और उ से मिलकर क्या बनता है? अ बनता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है आपका? ओष्ठ से दीर्घ स्वर और उ होता है तो उ हो जाएगा आपका। उसके बाद री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो री ध्वनि किस में आती है? री ध्वनि किस में आती है? जल्दी से बताओ दोस्तों। 244 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताया जाए। तो क्या होता है? हर्ष स्वर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए मूर्धन्य यानी कि ट ठ ड ढ वाला सीरीज हो जाएगा। ट ठ ड ढ अण,
तो अण तो आ ही गया आपका। उसके बाद स्पर्श, स्पर्श में भी आ जाएगा। सघोष यानी कि घोष ले लेंगे, 3 4 5, 5 में भी आ गया। नासिक के भी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके? तो ऑप्शन ए तो भाई सही है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा फिर। 246। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो, तो तीनों गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है? उसमें व्यंजन कौन सा है? तो श ह वाला उसमें व्यंजन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक की व्यंजन है, तो नासिक की कौन सा है? जो पंचमा अक्षर होता है वो नासिक की होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं भैया? स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है? उसमें व्यंजन स है। ऑप्शन सी करेक्ट। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? तो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी मैंने देखो ट्रिक से बताया हुआ है दोस्तों। अगर यदि आपने ट्रिक से नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था इसका कि यहाँ पर देखो अवृत्तमुखी पूछा है, तो सबसे पहले हम वृत्तमुखी का वृत्त बना लेंगे और ऊ से ऊपर हो जाएगा। ऊ से ऊपर, ठीक, ऊ से ऊपर यानी कि बड़ा वाला ऊ और छोटा वाला ऊ, ठीक, और इधर ओ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ऊ और ओ औ जो होते हैं वृत्ताकार होते हैं, बाकी जो बचे स्वर क्या हो जाते हैं? अवृत्ताकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा बचा? ई वाला ऑप्शन बचा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर की सहायता से जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हलन का किया जाता है ना, स्वर रहित यानी आधा अक्षर। तो ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं कि कम टाइम में आप जल्दी से ज़्यादा कुछ पढ़ लें। ठीक है दोस्तों। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? जब स्वर रहित और स्वर सहित यानी कि कटा अक्षर वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? संयुक्ता अक्षर बोलते हैं ना दोस्तों, संयुक्ता अक्षर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 254 के बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अब 255 नंबर क्वेश्चन पर। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? स्पर्श यानी कि सभी का से म तक आ जाएंगे। उसके बाद दंत क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत में तथ दैध वाला हो जाएगा। और अघोष में तो दोस्तों स्पर्श में हो जाएगा क से म तक। ठीक, तो देखिए भ भी आ जाएगा, फ भी आ जाएगा, छ भी आ जाएगा, थ भी आ जाएगा। दंत में क्या होता है? तथ दैध न होता है। तथ दैध न में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। अघोष यानी घोष नहीं लेंगे, 12 रुपये 1 2 यानी ये भी सही है। उसके बाद महाप्राण यानी कि 24 यानी कि 24 घंटे, यानी महान लोग 24 घंटे जो हैं काम करते हैं, तो 2 4 में दूसरे नंबर पे यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिक द्वारा कौन सा उच्चारित होता है? पंचमा अक्षर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, लघु स्वर और क्या होता है? वर्णों के भेद, सॉरी वर्णों के भेद पूछ रहा है। तो वर्णों के भेद क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है? तो उसमें स ह होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि में कौन सा आता है? दंत ध्वनि में कौन सा आता है? तो दांत से क्या कर रहे थे? हमने ट्रिक बताया था ना, दांत से छिल रहे थे। ठीक, छिल रहे थे यानी श और ला होता है। तो ला ऑप्शन किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष कौन सा है? घोष नहीं लेंगे यानी कि 12 रुपये कोई देगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये तीसरा है, ये नहीं होगा, ये तीसरा, ये भी तीसरा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी एक 2
यानी कि पहला हो जाएगा करेक्ट, बाकी तीनों नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन किसमें नहीं है? तो किसमें र व्यंजन नहीं है? तो देखो यहाँ पर उड़ंतुआ वाला र है, और यहाँ पर मात्र में भी त र है, क्रम में भी क और पूरा र है, और यहाँ पर मातृभूमि तो र नहीं री है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट इसको करना है हम लोग को, कम टाइम में। 265 निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अब तक आपको सब चीज़ें याद भी हो गया है दोस्तों, इसलिए हम फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि इतने वीडियो हमने करा दिया है कि सब कुछ याद है आपको, बस फटाक से कर लो। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सा होता है? च छ ज झ वाला होता है, च छ ज झ वाला होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या, अब हम ट्रिक याद करेंगे। तालव्य यानी ताल में क्या कर रहे थे? साया धुल रहे थे, तो साया सा निश्चय और यह हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। अड और अड को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? विकसित वर्ण भी कहा जाता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और च छ ज झ उदाहरण है। च छ ज झ मैंने क्या बताया था? अब यहाँ पर आपको अगर जैसे ट्रिक नहीं पता होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बाकी जैसे हमने क्या किया था, च छ ज झ गंधैली वाली थी, गंधैली थी तो मतलब वो स्पर्श करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? संघर्ष करना पड़ता था, तो इसलिए स्पर्श संघर्षी हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट। संधि स्वरों के उपभेद कौन से हैं? तो संधि स्वरों के उपभेद, स्वर और व्यंजन, मूल स्वर और संधि, और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो कौन सा हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो जाएगा दोस्तों। दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में ही तो संधि होती है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ई किस प्रकार के वर्ण है? तो ई क्या है? कंठ तालु हो जाएगा, तालव्य डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर किसके प्रकार हैं? तो ये भी स्वर के प्रकार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये संस्कृत के हिसाब से हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा वाला, जो मतलब एक मात्रा वाला, तो अ हो जाएगा आपका करेक्ट, बाकी सब दीर्घ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तालव्य में च छ ज झ आता है ना, च छ ज झ, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। च वर्ग का व्यंजन है। च वर्ग का व्यंजन क्या है? च छ ज झ, यानी ज भी है, झ भी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर यह वह होता है, तो यह भी है, वह भी है, तो यानी यहाँ पर भी आपका प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण यानी 1 3 5, 1 3 5 में ख तो दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये तो नहीं है। च छ ये भी दूसरे नंबर पे, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, च पहले नंबर पे है ना। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ख दूसरे नंबर पे है और घ चौथे नंबर पे। 24 किसका होता है? 24 घंटा महान लोग काम करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? 1 2 यानी 12, यानी जब कोई 12 रुपये घूस देगा तो हम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि कौन सा होता है? 345 रुपये कोई देगा तो हम घूस ले लेंगे, यानी तीसरा नंबर ग है। और त थ द ध चौथा नंबर ये भी है। उसके बाद च छ ज यानी ये भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा ना, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्या है? जब क से लेकर म तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है, और जैसे हम उसमें एक ई की मात्रा लगा देते हैं तो वो स्पर्शी व्यंजन हो जाता है। उसमें 16 होता है। क से लेके क वर्ग, उसका च वर्ग को छोड़ के, ठीक, च वाला तो गंधैले थे तो उसको बाहर निकाल दिया था ना, तो च वाला वर्ग छोड़ दो, तो यहाँ पर प म फ तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रकंपी व्यंजन है। तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है? मैंने बताया था ना, प्रकंपी यानी प्रकंपी में प्र ऐसे आ रहा है ना, तो र आ रहा है, तो आपका र ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह है, यह वर ल है लेकिन प नहीं है। ये प नहीं है तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सजातीय स्वर ध्वनि या मूल दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? तो कौन सा समूह सही है? सजातीय स्वर ध्वनि, सजातीय है और दीर्घ भी है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विजातीय स्वर ध्वनि या संयुक्त दीर्घ स्वर का कौन सा समूह सही है? तो विजातीय स्वर ध्वनि और संयुक्त दीर्घ स्वर, तो इसमें कौन सा हो जाता है? विजाती वाला आपका ए हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ। मूल स्वर या जड़ स्वर नैसर्गिक स्वर का कौन सा समूह है? तो मूल स्वर कौन सा होता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ई उ री। और उसके बाद कहा था कि दीर्घ यानी संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर का कौन सा सही समूह है? तो कौन सा सही समूह है? तो संधि स्वर यानी जिसमें संधि होता है, तो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और सब में ऑप्शन में एक मात्रा वाला है, तो उसमें संधि कहाँ होगा। संवृत्त स्वर का कौन सा समूह सही है? तो संवृत्त स्वर का मैंने ट्रिक क्या बताया है? 37 यानी संवृत्त 37 यानी 3 से लेकर 7 तक। तीसरे नंबर पे छोटी वाली ई आती है और 7वें नंबर पर री आता है। ई से री तक वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो अल्प प्राण यानी 1 3 5, अल्प प्राण यानी 1 3 5। एक नंबर पे देखो, एक नंबर पे क्या है? च भी है, ट भी है, त भी है, प भी है, यह नहीं है, यह को अभी साइड में करते हैं, ठीक, इतना तो है। उसके बाद देखो अल्प प्राण यानी 1 3 5। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 135 यानी विषम संख्या है तो उसमें सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक, सभी स्वर आ जाएंगे। और हमने ये भी ट्रिक बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण में है आ रहा है, यानी है आ रहा है, तो यानी कि इसमें स से है वाला आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका यह र ल वाला अल्प प्राण में आ जाएगा। तो यह र ल व यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका ट्रिक आपको देखने के लिए थ्योरी वाला क्लास में जाओ, बेहतरीन ट्रिक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन ए ही सही हो जा रहा है, तो आगे हम नहीं देखेंगे, इसको देखते हैं। महाप्राण ध्वनियों का कौन सा समूह सही है? तो यहाँ पर कौन सा सही है? देखो सबसे पहले महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, ठीक, 24 घंटा काम करते हैं, दूसरा और चौथा। तो क तो पहला है यानी पहला ऑप्शन तो कट गया। ख दूसरा है यानी कि ये सही है। छ दूसरा है, ये भी सही है। ट दूसरा है, ये भी सही है। त दूसरा है, ये भी सही है। प दूसरा है, ये भी सही है। अब उसके बाद मैंने ट्रिक बताया था कि महाप्राण में है आ रहा है, तो है से हम पकड़ लेंगे कि है वाला समूह रहेगा, और जिसमें है वाला समूह रहता है उसमें य र ल व वाला समूह नहीं रहता। तो यहाँ पर स है, चारों रहेगा, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लगभग 80 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों ये थे हिंदी वर्णमाला MCQ का लास्ट पार्ट था, जो काफ़ी मतलब कि सरल सवाल था इस वाले पार्ट में। और हमने पिछला वाला पार्ट में जो है सभी क्वेश्चन को कर लिए थे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट कर दिए हैं दोस्तों, ताकि कम टाइम में जल्दी से हो जाए। और इसका हम लाएंगे एक जो है बहुत खतरनाक टाइप वाला क्वेश्चन लाएंगे, बहुत हार्ड वाला लाएंगे, हार्ड वर्जन वाला भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ट्रिक और ये अंदाज पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। अब क्योंकि लास्ट पार्ट में जो है हमने करीब 80 क्वेश्चन देखा दोस्तों, और वो भी मात्र 23 मिनट में हमने 80 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों। और हम UPSI के लिए दोस्तों कल स्ट्रेटजी वीडियो भी ला रहे हैं कि कैसे आपको UPSI का तैयारी करना है, क्योंकि दोस्तों हमने खुद UPSI एग्ज़ाम क्लियर किया है। हमारा फाइनल मेरिट में हम बाहर हो गए थे 1 नंबर से। तो हम स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे, और हम आपको UPSI के लिए एक हिंदी साहित्य का भी जो है करीब 10 से 15 मिनट वाला वीडियो लाएंगे, और वो करीब 20 से 25 या 30 वीडियो तक लाएंगे, जो टोटल आपका 5 घंटे का हो जाएगा। इतना आपको देखना है, और इतना आप देख लेंगे तो साहित्य से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कंप्लीट हम हिंदी UPSI को टारगेट करके भी पढ़ा रहे हैं। आप अगर यदि हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका 40 में 40 आएगा, 100% आएगा दोस्तों, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।